बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ शामी कबाब बन्स की रेसिपी, जो बहुत ही इजीली घर में बन के तैयार होंगे और टेस्ट में लाजवाब। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम ये शामी कबाब तैयार करेंगे और इसके बाद हम इसके बन्स तैयार करेंगे और यकीन करें ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर आने वाली न्यू वीडियो के लिए बेल का आइकन भी प्रेस करना याद रखिएगा। सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं बन्स के लिए। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून हमने लिए हैं पिसी हुई शुगर के और इसके साथ ही हमने मिल्क पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून और तकरीबन हमने 2 से ढाई टेबल स्पून मैदा ऐड करके नीम गर्म पानी से इसको हम ईस्ट को एक्टिव करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ईस्ट हमारा सही नहीं होगा तो बन्स भी अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे। थोड़ी देर ढकना ढक के रखेंगे। 10 से 15 मिनट बाद हमने चेक किया तो यहाँ पर देखा कि ईस्ट एक्टिव हो चुका है। अब हम एज पर रिक्वायर्ड इसके अंदर और मैदा ऐड करना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा ऐड करेंगे और स्पून से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से हम 2-3 टेबल स्पून मैदा इसमें ऐड करेंगे और उस वक्त तक ऐड करते जाएंगे जब तक एक डो सिमट ना जाए और सॉफ्ट सी डो तैयार ना हो जाए। हार्ड नहीं करना है डो को, सॉफ्ट डो हमें तैयार करनी है ताकि बन भी हमारे सॉफ्ट से रेडी हो। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो जो है सिमट चुकी है। थोड़ी देर हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से नीट कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर हमने देसी घी ऐड किया है और देसी घी के साथ इसको अच्छी तरह से हम नीट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मार्जरीन या बटर भी ऐड कर सकते हैं। देसी घी की खुशबू थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है जिससे ये बन बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम इस तरह से जैसे आटा गूंथते हैं इसको सॉफ्ट करने के लिए, लम्स ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरह से इसको गूंदेंगे। अब इसके बाद ये नीट हो चुका है और इसे हम रखेंगे राइस होने के लिए। यहाँ हम तैयार करेंगे शामी कबाब। शामी कबाब तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्मॉल साइज का प्याज ऐड किया है। चने की दाल 1 कप लेके उसे पानी में सोख करके रखा था। इसके साथ ही लहसुन, अदरक, लाल मिर्च 4 से 5 अदद, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और ऐड करेंगे और इसके बाद गोश्त को हमने हाफ केजी गोश्त था हमारे पास। अगर आप शामी कबाब चिकन के बना रहे हैं तो यहाँ पर पानी की क्वांटिटी कम रखिएगा। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद जैसे ही इसमें एक बॉयल आता है तब हम इसमें 1 कप हमने चने की दाल को पानी में सोख करके रखा था वो भी हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे और इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। चने की दाल सॉफ्ट हो गई है और थोड़ी सी गोश्त में कसर बाकी। पानी को ड्राई करना है और मीडियम हाई स्पीड पर इसे कुक कर लेना है। बस जैसे ही पानी ड्राई होता है इसके बाद ठंडा होने के बाद हमने इसको ग्राइंड किया और ग्राइंड करने के बाद इसमें 3 से 4 अदद काली मिर्च और 2 अदद लौंगों को पीस के ऐड किया और बना लिए ये शानदार से कबाब। शामी कबाब को हम अब फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसे रखेंगे साइड पर। यहाँ पर जो हमने डो तैयार की थी वो भी राइस हो चुकी है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से 5 हिस्सों में। बन बनाने के लिए आपको जो भी साइज रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप इसका पेड़ा तैयार कीजिएगा। इस तरह से हमने पेड़ा तोड़ने के बाद अब हम इसे बस इस तरह से हमने एक प्लेट के ऊपर इसे फैला लेना है और अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हाथों की मदद से ही हम ये सारा काम करेंगे, हमें यहाँ बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे रखा है चीज़। चीज़ का स्लाइस आप चाहें पूरा भी रख सकते हैं और मैंने लेकिन इसको डिवाइड किया है 4 हिस्सों में। एक चीज़ के टुकड़े को आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको हम बाइंड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक बार फिर हम दूसरे भी कबाब को इस तरह से रखेंगे और इसको बाइंड कर देंगे और बिल्कुल इस तरह से इसको बाइंड करना है कि ये ओपन ना हो, बेक होने तक भी ये ऐसे ही बाइंड रहे।
क्योंकि जॉइंट्स होते हैं तो ये ज़ाहिर है फिर ओपन हो जाता है। इस तरह से हमने ये बन जो है तैयार किए हैं, कबाब रखे, यकीन करें बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा है तो आपको 100% इसका टेस्ट मिलेगा। बहुत मज़े का होता है, बच्चे बहुत एंजॉय करके इसे खाते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में दें, शाम की चाय में दें, किसी भी टाइम पे इसको सर्व किया जा सकता है। लंच बॉक्स में तो बहुत ही अच्छा आइडिया है देने का। अच्छा जी, अब तमाम बन्स तैयार हो गए हैं। कुछ मेरे पास डो बची थी तो मैंने न्यूट्रेला इस्तेमाल करते हुए इसके छोटे-छोटे मिनी बर्गर्स बना के वो भी साथ-साथ इसमें बेक कर लिए थे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने अंडा नहीं लगाया है, बल्कि मैंने यहाँ पर मिल्क की कोटिंग की है ब्रश की मदद से, और ऊपर मैंने इसमें तिल लगा दिए हैं। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। इस तरह से न्यूट्रेला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक रेसिपी का हिस्सा ही समझें कि जो डो बच गई थी तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर इसके मिनी बर्गर से बना लिए हैं। अच्छा, अब इसके बाद अब ये जाएगा बेकिंग, और यकीन करें ये 180 पर मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट इसे रखा है, और इसके बाद इसका देखिए कितना मज़ेदार सा लुक और कितना शानदार से ये बन्स बन के तैयार हुए हैं। 15 मिनट के बाद मैंने आके चेक किया तो उस पे कलर आ चुका है और ये अब रेडी हो चुके हैं। तो बन्स को हम बाहर निकालेंगे और इसके बाद इसको हमने थोड़ी देर के लिए किचन नैपकिन से इसको ढक के रखा ताकि ये सॉफ्ट रहे, और इससे पहले आप इसके ऊपर बटर या देसी घी की एक लेयर भी लगा सकते हैं ताकि और अच्छे बन के तैयार हो। और ये आप देख सकते हैं कि कितने एक्यूरेट बने और कितने सॉफ्ट हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर कुछ स्टफिंग करनी है मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए, तो हम इसे सेंटर से कट कर देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि कट करें तो आपको वो कबाब रखा हुआ नज़र आए, हमने बस स्टफिंग कर देनी है जो हमें करनी है। यहाँ पर मैं मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस को मैंने मिलाकर एक सॉस तैयार किया है, जो मैं इसकी स्टफिंग में इस्तेमाल करूँगी। और इसके बाद आप यहाँ पर बंद गोभी अगर आपको पसंद है मायोनीज़ के साथ वो भी इसमें रख सकते हैं, और इसके अलावा खीरा और ये सैलेड भी। यकीन करें ये बहुत टेस्टी बनता है। एक दफ़ा आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबाब आप चाहे बीफ के बनाएं या चिकन के, ये बनते ही बहुत शानदार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा। आप देखिएगा बच्चे कितना एंजॉय करके इसे खाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है, मैं 2-3 दफ़ा बना चुकी हूँ। आप लोग भी ज़रूर ये बन की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।